ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो बिफोर आई स्टार्ट वही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ उसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा मैं। तो हम जो भी शेयर करेंगे वो बेसिकली चार्ट्स, जो हमें चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है, whether it is supports or resistance, जो whatever levels are possible जिस पे हम रिएक्ट करेंगे, आई मीन विल मेक एन ओपिनियन बेस्ड ऑन दैट। तो विदाउट मच वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो टू द चार्ट्स। ओके, मैं ये भी बता दूं बिकॉज आज मैंने एक नया ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उसको ज्वाइन किया था। मीन्स आई थिंक 2-3 वीक्स हो गए। So I'm taking queries from there also. So because of course I have my personal interest also that my YouTube channel needs to grow. तो मैं उनकी भी क्वेरीज ले रहा हूँ और जो हमारी अपनी रेगुलर मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी भी क्वेरी लूंगा। तो सबसे पहले लोप मुद्रा सिंह इज आस्किंग अबाउट ट्रेंड। देखिए लोक पुत्र जी, ये ऐसे है हमारे चार्ट। ये मैं मंथली पे देख रहा हूँ क्योंकि हमारी एक रिट्रेसमेंट जोन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। अभी ये नो ट्रेड जोन कहते हैं हमें इसको, बिकॉज अगर तो मार्केट फर्दर फॉल होती है, राइट, तो फिर ये हमारी नेक्स्ट मेजर रिट्रेसमेंट जोन की तरफ आएगा। और अगर मार्केट यू नो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाती है, देन देर आर चांसेस कि उसके साथ इट विल गो अप। तो ऑफ कोर्स अब मुझे अगर बाय करना हो फ्रेश, तो मैं इस लेवल के ऊपर बाय करूंगा या इस लेवल के पास बाय करूंगा। तो आप फ्रेश बाय करना चाह रहे हो तो दीज आर द लेवल्स कि ये 7,000 के 7100 के ऊपर फ्रेश बाय बनता है, या फिर नेक्स्ट बाय बनता है 5400 5500 की रेंज में। वहां तक आएगा या नहीं आएगा, इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। अगर पूरी मार्केट गिरेगी आगे तो देर आर चांसेस दैट इट विल कम देयर। तो फ्रेश बाय यहाँ नहीं बनता। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू शुड नो कि दीज आर द मेजर लेवल्स, कि अगर आप वहाँ पे और भी ऐड करना चाहो। एंड इफ यू थिंक, देखिए एवरेज वैसे मैं नेगेटिव रिटर्न्स में कभी सजेस्ट नहीं करता, बट इफ इट इज a blue chip, then you can think of adding. अगर आपको लगता है कि Trent is one of the blue chip companies, you can go for it. Next is Reliance. रोहित शर्मा जी is asking about Reliance. देखो मार्केट को सबसे नीचे लाने वाला मेजर, जब देखिए जब तक रिलायंस स्ट्रेंथ नहीं ना शो करेगा तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। आप देखो इस यही ड्रैग करता आ रहा है, बाद में फॉलो, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये है, इसने हमारी मेजर सपोर्ट ब्रेक की है, वो है 1340 1350 की रेंज। हाँ, अभी मुझे ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिख रही, हालांकि ये रेड बार्स बने हुए हैं, बट ओवरसोल्ड है। तो अगर 1340 1350 के ऊपर बाय आ जाता है ना, तो ये वहाँ पे एक फ्रेश बाय बन सकता है वहाँ पे, इवन फॉर लॉन्गर टर्म। तो अगर आप, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लू चिप कंपनी, अगर आप होल्ड भी कर रहे हो तो, और एवरेज भी करना चाहते हो, तो इस लेवल के ऊपर ही एवरेज करना। दीपक पटेल इज आस्किंग अबाउट केन्स टेक्नोलॉजी। यार ये तो देखो आपके सामने मैंने, देखिए चार्ट मैंने जो लेवल्स हैं ऑलरेडी पहले मार्क कर चुका हूं। उसका रीजन है दैट इट विल सेव माय टाइम एंड योर टाइम ऑल्सो। तो अभी ये जब तक ये इसके ऊपर है, विच इज 5300 5400, तब तक तो अभी भी इसकी स्ट्रेंथ अभी भी इस पे स्ट्रेंथ है, इट विल गो अप। इसके अगर नीचे आया देन इट कैन कम टू दिस लेवल। तो अगर आप होल्ड करते हो तो इसके नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लो, या फिर अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी है तो यू कैन रिड्यूस योर क्वांटिटी। एक तरीका ये भी होता है कि अगर इसके नीचे आता है तो आप अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर लो, आप यहाँ पे फिर बाय कर सकते हो, यहाँ पे एवरेज अच्छी हो जाएगी। और अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो देन यू कैन बाय अगेन।
वरना आपने यहीं पे ले रखा है और यहां तक आते रहेगी तो आपको पेन ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज अदानी पोर्ट। विपिन यादव इज आस्किंग अबाउट अदानी पोर्ट। देखो अदानी पोर्ट हमारी पहली रिट्रेसमेंट को इसने ब्रेक किया है। ये मेजर रिट्रेसमेंट है, छोटे नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली चार्ट्स। तो देखो जब ब्रॉड व्यू देखना होता है कि अभी शॉर्ट अगर जो मेजर ट्रेंड अगर नेगेटिव है ना तो शॉर्टर ट्रेंड भी कामयाब नहीं हो पाते। तो अभी अगर ये रिट्रेसमेंट जोन है, अगर इसके ऊपर वापस क्लोज दे देता है यानी कि 1315-20 के ऊपर, तो वहां पे फ्रेश बाय बहुत अच्छा बनेगा। अदरवाइज अगर ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो है 1150-1170 के आसपास, वहां पर भी बाय किया जा सकता है। अभी ये नो ट्रेड जोन में है, तो आइदर ये अब हमारी अभी यही हमें रेजिस्टेंस बनेगी। तो चांसेस आर कि ये अगर मार्केट फर्दर फॉल होती है, अब चार्ट तो बन रहे हैं जैसे चार्ट दिख रहे हैं। हालांकि मैंने बताया था कि निफ्टी अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, बट मुझे लगता है कि वो शायद ब्रेक कर जाए। अगर वहां से यू टर्न लेता है तो ऑफ कोर्स विल गो विद इट। तो हम अज्यूम नहीं करते कि कहां तक जाएगी। स्टॉक स्पेसिफिक भी कई बार क्या होता है, मार्केट फॉल करिए बट हम कुछ स्टॉक्स हमारे अच्छे चल रहे हैं, तो जस्ट बी स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये आपको लेवल्स बता दिए मैंने। प्रग्नेश पटेल इज आस्किंग अबाउट AWL अदानी विल्मर। देखिए आप चार्ट आपके सामने है, एक मेजर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप देखोगे मंथ्स ऑन मंथ्स ये धीरे धीरे हायर हाइस बना रहा है, लेकिन अभी भी ये रिवर्सल के ऊपर नहीं है। देखो हालांकि ये शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेंथ आएगी वो इसके ऊपर आएगी 370 के ऊपर, 375 के ऊपर, बट मेजर रिवर्सल इसका 405-10 के ऊपर ही होगा। तो मुझे अगर लेना होगा तो मैं 405-10 के ऊपर क्रॉस करने के बाद ही लूंगा। बॉटम कैच करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। ऑफ कोर्स हो सकता है बॉटम बन भी है, लेकिन इतने मंथ्स लग जाएंगे। उससे अच्छा जब अब रिवर्सल हो जाता ना, देन इट गिव्स यू फास्ट रिटर्न्स। मनी, आई कैन नॉट प्रोनाउंस योर नेम, टीज मनी, ओके, टीवीएस सप्लाई चेन। देखो इसके चार्ज कोई ज्यादा तो बने नहीं है, मेरे ख्याल से 1 साल ही हुआ है, लेकिन अभी इसने एक मैं आपको लेवल दे देता हूँ 190, 195, इसके ऊपर अगर आ गया तो फिर एक रिवर्सल पॉसिबल है। अभी ये हालांकि देखिए इसने एक राउंडिंग वाटर बनाने की कोशिश की थी बट इट फेल्ड हियर, तो अभी भी फ्रेश बाय इस लेवल के ऊपर ही बनेगा, 190, 195 रेंज के ऊपर। सोमोदीप्तो दास इज आस्किंग अबाउट श्याम मेटालिक्स। मेटालिक्स में आई थिंक देर इज सिंगल एल, so these are the levels marked again the same method. I mean comparatively it is stronger rather than, I mean if you compare with other stocks, but it needs to cross above 830-40 range to come back into trend. Otherwise it can come to 710-720 range. So let's see how it is. If you are holding here, you can again go with the same strategy that you reduce the quantity here. If it comes here, you add over here, or if it goes above this, you can add back there, because that way if it has to go up तो वो 10-12 रुपये अगर चल नीचे का आप स्टॉप लॉस कट भी जाएगा तो वो इतना पेन नहीं होगा, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ बिगर अपसाइड। बट इफ इट कम्स डाउन हियर एंड देन इफ इट कम्स इवन फर्दर डाउन टू द सपोर्ट जोन, तो वो उतना पेन प्लस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। विग्नेश इज आस्किंग अबाउट बजाज फाइनेंस। मैंने इसका एक ड्रॉ किया था। देखो ये मेजरली ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है अभी भी।
You see this is going here, you can make it even this much, and you can see this is how it is going. It's months and months of charts coming here, taking support here, going above. So large caps are actually not performing that good. तो फिर भी अगर आपको एक लेवल है यहाँ के पास, आप एक बॉटम कैच करना चाहो तो 6400 के आसपास आप एक छोटी सी बाय करके देख सकते हो. 50-100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो. अगर ऊपर चल गया देन यू कैन ऐड मोर फॉर द टारगेट ऑफ दिस हायर आप. बाकी इसमें अभी कोई इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है एज यू सी इट. Anand George is asking about BHF. यार BHF कौन सा शेयर है यहाँ पे, मुझे तो शो ही नहीं हो रहा. भारत फोर्ज BHFL, आई थिंक इट इज दिस. तो आप देख लो भारत फोर्ज भी अब मेजर सपोर्ट के, अब बिकॉज मेरे पास इसको मिला नहीं था तो मैंने मार्क नहीं किए लेवल्स, बट अगेन मेजर सपोर्ट इज 1240-1250 रेंज. तो वहां तक आके हो सकता है वहां से मीन्स वहां पे बाय बनता है इनकेस. अगर आप यहाँ से भी देखो ना, लास्ट जो ये थी हमारी रेजिस्टेंस जोन, इसको पार नहीं कर पा रहा था, तो क्वाइट पॉसिबल यहीं पे सपोर्ट ले ले. तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है इफ यू बाय अराउंड हियर. स्टॉप लॉस हालांकि इसके नीचे का होगा. तो in such situation you can always step in with some quantity and add more if it goes up. IGL, Vijay Kumar is asking about IGL. मैंने ये देखो IGL का मैंने एक ड्रॉ किया था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव कर रहा है और ये भी बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटा नहीं. हालांकि इसने वो ब्रेक कर दी है, एक सपोर्ट ब्रेक की है, पर ये चलता भी ऐसे ही है. आई डोंट एक्सपेक्ट मच रिटर्न फ्रॉम इट. हाँ, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो देन यू कैन एम फॉर द हायर आर्म जो कि 600 के आसपास है. बट उसके लिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगा लो. जो लास्ट कैंडल जो आपको दिख रही है 370-380, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहो तो ले सकते हो. हाँ, फ्रेश बाय मत करो. ऑलवेज बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेस. अक्सर लोग करते उल्टा है, स्टॉक वीक होता जाता है, दे वो वहां पे कि वो 10 रुपए की चीज 2 रुपए में मिल रही है तो दे स्टार्ट बाइंग देयर. अमर राजा, सौरभ इज आस्किंग व्हाट अमर राजा. तो अमर राजा आप देख रही हो एक बहुत बड़ी सपोर्ट के पास है. ये रिट्रेसमेंट नहीं होना है, यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए. अगर मार्केट का सेंटीमेंट फर्दर खराब होगा तो ये थोड़ा और नीचे जाएगा, अदरवाइज चांसेस आर इट विल टेक सपोर्ट हियर. तो यहाँ पे ये एक रेंज है, प्लस माइनस 1-2% चल जाता है कि अगर ये यहाँ पे है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से वापस टर्न ले ले. तो 1230 से 1250 की रेंज बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है इसकी. लेट्स सी उसके बाद कुछ होता है तो देखते हैं. शिवरुद्र डेटा पैटर्न्स के बारे में पूछ रहे हैं. तो ये डेटा पैटर्न्स है. तो डेटा पैटर्न्स अगर आप देखो कि इसने रिट्रेसमेंट जोन ब्रेक कर दी थी, अब ये सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, तो ये एक अच्छी जगह है बाय करने के लिए. वॉल्यूम्स भी आपको देखो ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पे. इसे कहते हैं वैल्यू बाइंग इज हैपनिंग. हाँ, बस इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको अगर आप फ्रेश बाय करते हो. 2000 के नीचे का, मतलब 2-4 दिन, एक हफ्ते के लिए रहे तो स्टार्ट रिड्यूसिंग दैट. अवेंटल था ये, फिर BCL इंडिया. मैं रिसेंट आईपीओस को इसलिए मना करता हूँ कि उनके चार्ट्स नहीं बने होते हैं. जितने छोटे चार्ट्स होंगे ना उतनी ज्यादा नॉइस होगी, उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी आपको चार्ट्स पे. तो BCL इंडिया भी आप देखो है तो ये आपको सपोर्ट के पास है. कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं है ये, बट हाँ स्टॉक इसके पास है. 50 की रेंज जो है अच्छी सपोर्ट जोन है, लेकिन ये स्ट्रेंथ गेन करेगा 58 के ऊपर. तो आप उन लेवल्स के हिसाब से यू कैन प्लान योर ट्रेड.
जय सूर्य वर्धना आस्किंग व्हाट जैक क्रॉप नहीं जैक कॉर्प है, स्पेलिंग गलत है यार। ये देखिए, तो इसका भी सेम है, अभी अपनी सपोर्ट के पास है। मुझे अब ज्यादा फर्दर फॉल दिखता नहीं है। अगर आप फ्रेश बाय भी करना चाहते हो तो इस रेंज के आसपास बस इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना, 280 के नीचे का 275 कर लो आप। तो क्योंकि अगर मार्केट फर्दर फॉल करी तो हो सकता है नीचे जाए। नॉर्मली अगर स्टॉक अच्छा होना तो वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, रिट्रेसमेंट फिर भी एक बार ब्रेक कर देता है। साहिब रमन सिंह इज आस्किंग अबाउट होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ 24 of IRFC. So IRFC देखो, सपोर्ट जो रिट्रेसमेंट जोन है ना, वहां पे इसने सपोर्ट लेने की बहुत ट्राई कर रहा है, बट अगर इसके नीचे आया तो फिर ये एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, विच विल टेक इट टू 110 115 रेंज। वो एक वैल्यू बाइंग प्लेस होगी, बट चांसेस आर इट विल टेक सपोर्ट हियर एंड बाउंस फ्रॉम हियर। स्नेहासिस दत्ता इज आस्किंग अबाउट विप्रो। सारा आईटी सेक्टर अच्छा है, आप कोई भी स्टॉक ले लो, मतलब क्वालिटी स्टॉक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ऑल विल परफॉर्म गुड। और ये तो हमारी जो अपर रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर सपोर्ट लेके चल रहा है, तो इवन यू कैन बाय फर्दर हियर, फ्रेश हेयर ऑल्सो। बस इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो आप 540 530 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे, एंड यू कैन कीप होल्डिंग। चांसेस आर इट विल परफॉर्म गुड। I think a couple more entries have come. Ashok Kumar is asking about Trident. अशोक कुमार, आपने तो अच्छा मेरे पेज पे भी किया, मैं वो भी कवर करने वाला हूँ यार। ये इसने मेजर सपोर्ट ब्रेक करती है, जब तक ये 40 38 39 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं देता ना, डोंट वेंचर इनटू दिस स्टॉक, अवॉइड दिस स्टॉक टिल देन। हालांकि इफ यू सी देयर वाज अ बिग ग्रीन कैंडल बाइंग, बट देयर आर मेनी रेड कैंडल्स, सो आई वुड से अभी सपोर्ट के भी नीचे है और रिट्रेसमेंट के भी नीचे है। So avoid this until it closes above 39. If you're holding, reduce the quantity. HS Gill is asking about NDR Auto. इनकी अभी आई है इंक्वायरी। One sec. NDR Auto. फाइव 550 के आसपास का लेवल अभी निकल रहा है। जस्ट वन सेक, हियर इट इज कमिंग एज ये एक जोन है विच कम्स अराउंड 580 590 और 600। चांसेस हैं कि इट विल कम देयर। एक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है, नाउ प्रॉफिट बुकिंग इज कमिंग। अवॉइड फ्रेश बाय हियर, पहले इसको एक पूरा अपना साइकिल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी स्टॉक के 3 साइकिल होते हैं। साइकिल ऑफ कंसोलिडेशन, ये जो आप देख रहे हो, साइकिल ऑफ अप ट्रेंड जो ऊपर गया, एक टाइम जरूर आता है व्हेन इट्स टायर्स देयर, एंड देन साइकिल ऑफ
डाउन ट्रेंड, तो अभी डाउन ट्रेंड में है, तो वेयर इट विल स्टॉप वी डोंट नो, बट येस फ्रेश वाई शुड बी अवॉइडेड। हो सकता है एक बार यहाँ पे इस रेंज में आ जाए, उसके बाद अगर वो यहाँ से यू टर्न लेगा देन विल गो थिंक फॉर नेक्स्ट थिंग। अब जो मेरे फेसबुक पेज वाले क्वेरीज हैं, आई एम गोइंग टू देयर फेसबुक पेज। जिनको नहीं पता, फेसबुक पेज पे ही मैं नॉर्मली क्वेरीज स्टॉक टॉक करता हूँ, और वो मेरे जो टाइमलाइन है उसमें सबसे ऊपर मेंशन है चार्ट, जो चार्ट ऑफ द ईयर मैंने उसके ऊपर तीनों के यूट्यूब का भी लिंक है, और स्टॉक टॉक आई मीन फेसबुक पेज जो मेरा प्रोफेशनल पेज बना रखा है उसका भी मैं नॉर्मली वहीं पे क्वेरीज पूछता हूँ। तो शशांक इज आस्किंग अबाउट प्रीमियर एनर्जीज। शशांक ये आई थिंक नया स्टॉक नहीं है, आप देखिए इसके चार्ट ही नहीं बने, मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। रामचंद्रन इज आस्किंग अबाउट पेन इंडस्ट्री, आई थिंक पेनर इंडस्ट्री आप बात कर रहे हो, वन सेक, पेन इंडस्ट्रीज तो है नहीं। मुझे या तो फिर ना आप ट्रेडिंग व्यू का बता दिया करो, उसका स्क्रिप्ट नेम। तो वैसे तो लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव ही था, देखिए इसका ये टारगेट था यहाँ पे 167 170, वो कंप्लीट हो चुका है, वो नेक्स्ट साइकिल चल रहा है, बट ऑफ कोर्स लग रहा है कि इसमें अभी बहुत जान है। तो दीज आर द लेवल्स कि अगर 180 185 के ऊपर क्लोज करता है देन इट इज अ बाय हियर, एंड इफ इट इज if it falls below this then it is a exit there. Then comes Bank India. Vipin Kumar is asking about Bank India. Major retracement is broken and now it has come near support zone. तो ये सपोर्ट जोन के पास है, लेट्स सी इफ इट टेक सपोर्ट ओवर हियर। सो इसकी स्ट्रेंथ आएगी 115 118 के ऊपर, मेक इट 120, तो 120 के ऊपर इट विल गेन फ्रेश स्ट्रेंथ। नेसर लोन इज आस्किंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए दिस इज गोइंग टू बी ब्लू चिप, तो बट अभी तो इट हैज ब्रोकन वन रिट्रेसमेंट, ये हमारी नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पर आया था, बट इट टुक सपोर्ट, इट विल गेन स्ट्रेंथ अबव 295 ओनली, अदरवाइज इट इज अ गुड बाय इफ इट कम्स 250 260 रेंज। संदुमा मैग्नीशियम, I think spelling Sandur Magnesium. Okay. This is the level mark 430 440. It's a good place to buy. Keep a stop loss below this. The last previous candles down, I mean 400. It should not breach that. Saurabh is asking about Nifty 20. तो ये देखिए निफ्टी 20 है हमारा। निफ्टी 20 देखो अगर आप ये हम इसने एक रिट्रेसमेंट ब्रेक की है, मेजर रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक तरह से हमें हिंट कर रहा है कि शायद निफ्टी यहाँ से यू टर्न ले लेगी, इफ बिकॉज निफ्टी 20 इज फॉलोइंग निफ्टी इटसेल्फ ना, तो या फिर थोड़ी सी और डाउन साइड है। यू कैन डू SIP, इसमें आपको you don't need to check charts because it will strictly follow the Nifty levels. Coffee Day मैंने आपको बता दिया कि it will not perform good. It will not perform good. Charts are already bad. And the last one is Syncom formation. Syncom. पेनी स्टॉक है, अभी हमारी जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर ही है 90 रुपीज़, तो इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करो। आई थिंक इट कैन परफॉर्म गुड, और हो सकता है ये 2830 के टारगेट दिखा दे। सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, ऑल द स्टॉक्स आर डिस्कस्ड, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।